अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतखाज़िइ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल मुक़्तरिफ़े बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़े अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ा तहकुमून। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, आज और कल के 2 घंटे, इन 2 घंटों के लिए मैंने सरनामे कलाम में सूरह यूनुस की एक मुख्तसर सी आयत की तिलावत का शरफ़ हासिल किया। सूरह यूनुस कुरान मजीद का 10वां सूरा है और वो आयत जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया गया वो उस 10वें सूरे की 35वीं आयत है। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया, अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ। ये बतलाओ, अल्लाह का सवाल है, ये बतलाओ कि तुम्हारे सामने 2 किस्म के लोग हैं। एक वो है जो हक़ की हिदायत कर रहा है और दूसरा वो है जो खुद मोहताज हिदायत है। तो अब ये बतलाओ कि पैरवी उसकी करोगे जो मोहताज है या पैरवी उसकी करोगे जो हिदायत कर रहा है। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ, जो हक़ की हिदायत कर रहा है उसका हक़ है कि उसकी पैरवी की जाए। अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा, और उसकी पैरवी न की जाए जो खुद मोहताज हिदायत है। तो अगर तुम हिदायत करने वाले को छोड़कर मोहताज हिदायत की तरफ चले जाओ तो यह दुनिया का बदतरीन फैसला होगा। अब जाहिर है कि इतना वक्त नहीं है मेरे पास कि मैं तमहीद में अपने सुनने वालों को थोड़ी देर के लिए रोकूं, और जाहिर है कि घंटे भी 2 ही हैं। ज़रूरत क्या है हिदायत की? बहुत पढ़े लिखे मजमे में बात हो रही है। ज़रूरत क्या है हिदायत की? जाओ उसकी तरफ जो हिदायत कर रहा है, उसकी तरफ न जाओ जो हिदायत का मोहताज है। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि देखो, सारी मखलूक़ात में इंसान वो वाहिद मखलूक है जो बस्तियाँ बसा के रहती है। दुनिया का कोई जानवर बस्तियाँ बसा के नहीं रहता। इंसान है जो बस्तियाँ बसाता है, शहर बसाता है, महल्ले आबाद करता है, ख़ानदान का एक सिस्टम है। तो जहाँ बस्तियाँ बसेंगी वहाँ मफादात में टकराव होगा, और जहाँ मफादात में टकराव होगा वहाँ इंतशार होगा। जहाँ इंतशार होगा वहाँ मुआशरे के टूटने का ख़तरा होगा। तो मुआशरे को टूटने से बचाने के लिए हिदायत की ज़रूरत है या नहीं? ज़रा सा तमहीद में रोकूंगा, ज़्यादा देर रोकना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन जहाँ ले आया हूँ ना वो मंजिल बड़ी नाजुक है। तो बस्तियाँ बसाई, बस्तियों से मुआशरा बना, ख़ानदान बने,
मोहल्ले आबाद हुए, शहर आबाद हुए। मेरा मफाद आपके मफाद से टकरा गया, आपका मफाद मेरे मफाद से टकरा गया। जब मफादात टकराए झगड़ा हुआ, जब झगड़ा हुआ मुआशरा टूट गया। तो मुआशरे को बाकी रखने के लिए हिदायत की जरूरत है। दुनिया वालों ने कहा कि भाई अगर मुआशरे ही को बाकी रखना है तो कानून भी मुआशरे को बाकी रखता है। जरूरत क्या है कि हिदायत की तरफ जाए? तो मेरा जुमला याद रखना कि कानून वहां तक देखता है जहां तक उसकी आंख काम करती है। बहुत अजीब और गरीब मरहले फिक्र में ले आया हूं। कानून वहां तक देखेगा जहां तक उसकी निगाह काम करेगी। अगर कोई गुनाह बंद कमरे में हो रहा है तो कानून उसे चेक नहीं कर सकता। अगर कोई बयाबानों में काम कर रहा हो तो कानून उसे नहीं देख सकता। लेकिन हादी वो जो बंद कमरे में भी देखे, सुनसान जंगलों में भी देखे, तो क्या अब भी हादी के हाजिर नादिर होने से इनकार करोगे? अब देखो मौजूए गुफ्तगू यही मुअय्यन हो रहा है और मैं सोच के कुछ आया था, बातें कुछ और कर रहा हूं। तो अब हिदायत की जरूरत है, इसलिए कि परवरदिगार ने पॉलिसी दी। अगर याद हो तो मैंने इस साल मुहर्रम की 17 तारीख थी, मॉडल टाउन में मैंने एक जुमला अर्ज किया था, और वो जुमला सुनो और फिर मैं वहां से आगे बढ़ जाऊं। देखो तुम्हारी खिलकत की गरज क्या है? बहुत पढ़े लिखे हो इसलिए बात कर रहा हूं, बहुत पढ़े लिखे हो। तुम्हारी खिलकत का मकसद क्या है? सुनना, और इस जुमले को अपने ज़हन के अंदर महफूज रखना। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून। मैंने जिनों को और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। तो गरज तख्लीक क्या है? इबादत। याद रखोगे ना, सूरह ज़ारियात की आयत है। कहने लगा वह कज़ा, सूरह नहल 16वां सूरा, वह कज़ालिका युतिम्मु निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तुस्लिमून। हमने नेमतें इसलिए दी कि तुम मुसलमान हो जाओ। हमने तुम्हें पैदा इसलिए किया कि तुम मुसलमान हो जाओ। सूरह ज़ारियात में कहा इसलिए पैदा किया कि इबादत करो। सूरह नहल में क्या कहा? इसलिए पैदा किया कि मुसलमान हो जाओ। दो बातें हो गई। कहने लगा सूरह हदीद में लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना मअहुमुल किताब वल मीज़ान लियक़ूमन नासु बिल क़िस्त। हमने इसलिए पैदा किया कि आदिल पे कायम रहो, इबादत करो, मुसलमान हो जाओ, आदिल पे कायम रहो। यानी अजीब और गरीब मरहले फिक्र है या नहीं भाई? यही तो अपने सुनने वालों को लाना था। और अगर फिर सूरह नहल की एक आयत ज़हन में रख सको, वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ व जअला लकुमुस समअ वल अब्सार वल अफ़इदा लअल्लकुम तशकुरून। हमने तुम्हें इसलिए पैदा किया कि उसका शुक्र करो। तो पैदा किया इबादत के लिए, पैदा किया शुक्र के लिए, पैदा किया आदिल के लिए, पैदा किया इस्लाम के लिए। तो क्या 4 कामों के लिए पैदा किया? भाई ये सवाल करना चाह रहा हूं मैं। हमने तुम्हें पैदा किया इस्लाम के लिए, मुसलमान बन जाओ। हमने तुम्हें पैदा किया इबादत के लिए कि हमारी इबादत करो। हमने तुम्हें पैदा किया कि हमारा शुक्र करो। हमने तुम्हें पैदा किया कि मुआशरे में अदल कायम करो। तो ये 4 अलग अलग मकसद नहीं है, मकसद एक है। अगर समझ सको उसकी निस्बत से इबादत है, कायनात की निस्बत से इस्लाम है, अपनी निस्बत से शुक्र है, और मुआशरे की निस्बत से अदल है। समझ रहे हो ना इस बात को? अगर इस मरहले फिक्र पर मेरे साथ देखो, कंफ्यूजन ये है कि दामनी वक्त में गुंजाइश नहीं है और मैं बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा हूं। तो शुक्र, इस्लाम, अदल, इबादत एक ही मौजू है। तो अब तरीक़ा इबादत कौन बतलाए? यही लाना था। तरीक़ा इबादत कौन बतलाए? हिदायत से मुत्तसिल होना चाह रहा हूं। कौन बतलाए कि इबादत कैसे करनी है? अगर वाक़े को याद रख सको, जब इब्लीस ने सजदा आदम से इनकार किया तो कहा निकल। भाई सुनना, ये जुमला हदिया कर रहा हूं, निकल। कहा परवरदिगार मुझे मुस्तस्ना कर दे, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा, एग्जेम्प्ट कर दे। और वादा करता हूं कि अगर तूने मुझे मुस्तस्ना कर दिया तो मैं रूए ज़मीन की एक एक बालिश पे सजदे करूंगा, इतने सजदे करूंगा कि तेरी ज़मीन मेरे सजदों से छुप जाएगी। सुन लिया तुमने इब्लीस का जुमला? मालिक बस इस एक सजदे से मुझे मुस्तस्ना कर दे, इस जमीन पर इतने सजदे करूंगा कि ये जमीन छुप जाएगी। जवाब आया इबादती मिन हैसो उरीद ला मिन हैसो तुरीद। इब्लीस
इबादत वो है जो मैं मांगू, इबादत वो नहीं है जो तू करे। अजीब अजीब मरहला फिक्र है, अजीब। देखो जरा मैं और करीब हो जाऊं। इबादत वो है जो मैं मांगू, वो इबादत नहीं है जो तू करे। पढ़ा लिखा मजमा है, सन 8 हिजरी में फतेह मक्का है और पैगंबर कह रहा है इन पत्थरों को तोड़ो। तुमसे बेहतर कौन इस जुमले को समझेगा। सन 8 हिजरी में फतेह मक्का है, सन 9 हिजरी में रसूल का आखिरी हज है। सन 8 हिजरी में कहा पत्थरों को तोड़ो, सन 9 हिजरी में कहा इस पत्थर को चूमो। यानी अजीब बात है, हजर असद को चुमवाया या नहीं। सन 9 हिजरी में कहा पत्थर को चूमो, सन 8 हिजरी में कहा पत्थर तोड़ो। भाई अजीब बात है, जिस पत्थर को कहूं तोड़ दो उसे तोड़ दो, जिस पत्थर को कहूं चूमो उसे चूमो। तो जब पत्थर पत्थर बराबर नहीं है तो तुम और मोहम्मद कैसे बराबर हो गए। समझ रहे हो ना बात को। भाई यही लाना था। तो अब तरीक़ा इबादत बतलाने के लिए रुक के सुनना, इसलिए कि बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूँ। तरीक़ा इबादत बतलाने के लिए हिदायत की ज़रूरत है। लेकिन अब इस बात को क्या करोगे। देखो बड़ी तल्ख़ हकीकतें हैं, और अगर ये तल्ख़ हकीकतें पहुँच गई तो मेरा मसला आसान हो जाएगा। कहने लगा भाई क्या अजीब व गरीब मरहले फ़िक्र है। सूरह वल फज्र में कहा अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे अल्लाह ने आद की कौम के साथ क्या किया, उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। क्या तुम्हारे अल्लाह ने समूद को बर्बाद नहीं किया, क्या फिरौनों को बर्बाद नहीं किया। अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, ये वो थे जो शहरों में सरकशी कर रहे थे। पूरी आयतें मैंने नहीं पढ़ी। तुग़यान, तुग़यान के मानी सरकशी, यही लाना है। और अगर ये मरहला सर हो गया तो मेरी आज की मेहनत स्वागत है। बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से। ये कौम आद के लोग, ये कौम समूद के लोग, ये फ़िरौन, ये सरकशी कर रहे थे शहरों में, हमने इन्हें तबाह कर दिया। अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, ये तुग़यान कर रहे थे। ठीक, ये याद रखना। सूरह वल फज्र। और अब सूरह वश्शम्स में कहने लगा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा, समूद ने तुग़यान किया, सरकशी अख्तियार की। उनका रसूल चीखता रहा नाक़त अल्लाह व सुक़ियाहा, ऊँटनी याद है ना हज़रत सालेह की जो मोजज़े के तौर पे आई थी। उनका रसूल चीखता रहा, भाई तवज्जो रखना, चीखता रहा नाक़त अल्लाह, ये नाका अल्लाह का है, ये ऊँटनी अल्लाह की है। नाक़तुल्लाह कुरान में लिखा है, ये जो मोजज़े के तौर पे नाका आया, नाम क्या है उसका, नाक़तुल्लाह। कभी अल्लाह ने उस पर सवारी की नहीं की ना। क्या बात है, कभी अल्लाह ने सवारी की नहीं की। कभी अल्लाह ने उस ऊँटनी का दूध पिया नहीं पिया। तो ये अल्लाह का नाका कैसे हो गया। कहा भाई ऐसे अजायब दिखलाए, ऐसे अजायब दिखलाए कि अल्लाह ने कहा कि ये नाक़तुल्लाह है। तो नाक़तुल्लाह तो सबकी समझ में आ गया, यदुल्लाह आज तक किसी की समझ में ना आया। अजीब बात है ना। अब ये सिलसिले कलाम तो जहन में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाए वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सवाहा फ़अल्हमाहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबाअसा अशक़ाहा व क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाह व सुक़ियाहा। वो सरकशी करते रहे, उस कौम के लोग सरकशी करते रहे। उनका रसूल साले पुकारता रहा ये अल्लाह का नाका है, इसका भी एहतराम करो, इसके घाट का भी एहतराम करो। फ़कज़्ज़बूहु, पूरी कौम ने मिलकर नाक़े साले की टांगें काट दी।
और पूरी कौम ने उसकी तकज़ीब की। मुझे माफ़ कर देना, कुरान है, कहानी नहीं है। मैं मुबालगा कर सकता हूँ, तुम मुबालगा कर सकते हो। एक हो उसे 5 बना के बता सकते हो, 5 को 10 बना के बता सकते हो, लेकिन जब कुरान कह दे तो वो हतमी है। फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा, उन्होंने साले को झुठला दिया। किसने? साले के कौम वालों ने। फ़अक़रूहा, और साले की ऊँटनी को उन सब ने मिलकर उसकी टांगें काट दी। या रोक रहा हूँ मैं, अक़रूहा, सारी कौम ने मिलकर नाक़े साले की टांगें काट दी। मुझे बतलाओ, तारीख से तो कुछ थोड़ी वाक़फ़ियत होगी ना। सब ने मिलकर काटी थी, एक था, कुल एक था। साजिश में 3 शरीक थे, टांगे काटने वाला एक था, और तारीख में उसका नाम भी है क़ीदार, काफ ये दाल अलिफ रे, क़ीदार। तो टांगे काटी क़ीदार ने, और अल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया 100% कौम पर। तो ये हुआ क्या? हुआ ये कि चूंकि पूरी कौम उस अमल कत्ल से राजी थी, इसलिए अल्लाह ने सबको कातिल करार दिया। अब जो भी कत्ले अली से राजी हो, समझ रहे हो बात को समझ रहे हो? अब जो भी कत्ले अली से राजी हो, चाहे वो दमिश्क का हो या मदीने का, वो इल्जाम है कत्ले अली में बराबर का शरीक है। कज़्ज़बत समूद में तग़वाहा अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, सूरह वल फज्र, सूरह वश शम्स। और अब वो पहला सूरा जो पैगाम के तौर पे आया, और मैंने बार बार अपने सुनने वालों की खिदमत में अर्ज़ किया, उसकी 7वीं और 8वीं आयत, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना। देखो इस इंसान को क्या हो गया है, ये अपने आप को मुस्तग़नी पाकर, बेनियाज पाकर बहुत ज़्यादा सरकशी करने लगा है। तो तुम्हारा मिजाज है सरकशी। ज़रा सी दौलत आई, सरकश हो गए। ज़रा सा इक़्तिदार मिल गया, किसी महकमे की अफसरी मिल गई, सरकश हो गए। थोड़ी सी ताकत आ गई, सरकश हो गए। भाई यही तो है ना भाई, सुनना, छोटा सा किसी सूबे का वज़ीर आला, सरकश हो गया। भाई अजीब बात है, किसी छोटे से मुल्क का सदर, सरकश हो गया। बहुत तवज्जो रखना, बड़े नाजुक मरहले पे ले आया हूँ, और मेरा तो मिशन ये है ना, मेरी ख्वाहिश है कि पैगाम कुरान मेरे सुनने वालों तक पहुँच जाए। तो सरकशी ज़रा सी बात पे आ जाती है। वो रसूल, आखिरी सूरा सुनो नुज़ूल तरतीब का, आखिरी सूरा जाते हो ना, पहला सूरा सूरह अलक, आखिरी सूरा सूरह नसर, आखिरी है ये, इसके बाद कोई सूरा नाज़िल नहीं हुआ। रसूल नबी थे, कायनात के सबसे बड़े इंसान थे, खातमुन नबीयीन थे, और अब उन्हें हुकूमत भी मिल गई। मदीना उनके कंट्रोल में, मक्का उनके कंट्रोल में, पूरा अरब उनके कंट्रोल में, बादशाह हो गए ना। और अब आवाज़ दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। हबीब फतह आ गई, हबीब मदद आ गई। हबीब जब तू देखे कि लोग फौज दर फौज अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो अब तो सब कुछ हो गया ना, फतह भी आ गई, नुसरत भी आ गई, लोग भी मुसलमान हो गए। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, हबीब अब अपने रब की तस्बीह कर, उसकी हम्द कर, वस्तगफिर हो, और इस्तिग़फ़ार कर, इन्नहु कान तव्वाबा, अल्लाह तौबा को बेहतरीन कबूल करने वाला है। तो थोड़ी सी ताकत पर ये इंसान है, तुग़यान करता है, और बड़ी ताकत पर मोहम्मद इस्तिग़फ़ार कर। भाई यहाँ तक आ गए मेरे साथ? और अगर आ गए हो तो अब तुम्हें बात को मैं नामुकम्मल छोड़ गया था गुज़श्ता साल, उसे मुकम्मल करने जा रहा हूँ, आराम से सुनना। फस्तगफिर, भाई ये आयत का टुकड़ा ज़हन में रहे, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर हो। इस्तिग़फ़ार के मानी क्या है? गुनाहों की तौबा। चलो यही सही, गुनाहों की तौबा, इस्तिग़फ़ार। रसूल ने कौन सा गुनाह किया था? कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा अल्लाह करवा रहा है? अगर ये मैसेज दे सका आज मैं, तो मैं समझूंगा कि आज मेरी मेहनत मुकम्मल हो गई। आराम से सुनना, रुक के। सवाल है ना कि कौन सा गुनाह किया था जिसकी तौबा करवा रहा है अल्लाह, जिसके लिए इस्तिग़फ़ार करवा रहा है? अली एक मकाम पर तशरीफ़ फरमा थे, और बड़े बड़े साहबे किराम जिन्हें कुरान फ़हमी का दावा था कि हम कुरान समझते हैं, वो अली के पास बैठे थे। भाई सुनना, नाम नहीं लूँगा, जाओ देखो तारीख़ों में यह वाक़या। इस्तिग़फ़ार ज़हन में रखना, इस्तिग़फ़ार के मानी मग़फ़िरत की दुआ,
मालिक माफ़ कर दे, मालिक बख्श दे, इसके मानी है कि हम रुजू कर रहे हैं परवरदिगार की बारगाह में, और ये है इस्तिग़फ़ार। इसे ज़हन में रखना। एक शख्स आया और कहने लगा, या अली मैं बहुत गुनहगार हूँ, कोई तरीक़ा बतला दो कि मेरे गुनाह माफ़ हो जाएं। कहा इस्तिग़फ़ार कर। चला गया, शुक्रिया, आपने एक तरीक़ा बतला दिया, मैं इस्तिग़फ़ार करूँगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। सुनना भाई सुनना, अभी वो गया भी नहीं था पूरी तरह कि एक शख्स आ गया, या अली बड़ी मुफलिसी है, 3 वक्त का मुकम्मल तरीके से नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना ये नसीब नहीं होता, कोई तरीक़ा बतला दो। कहा इस्तिग़फ़ार कर। इतनी अजीब बात है। उसने कहा अली बहुत शुक्रिया, गुनाह है, इस्तिग़फ़ार कर, रोटी नहीं है खाने को, इस्तिग़फ़ार कर। कोई और आया, एक ही निशस्त का वाक़या है, कहा या अली औलाद नहीं है। कहा इस्तिग़फ़ार कर, इस्तिग़फ़ार कर, अल्लाह औलाद देगा। अब वो जो लोग बैठे थे ना अली के चारों तरफ, कान खड़े हो गए कि भाई ये क्या कर रहा है, जो आया इस्तिग़फ़ार कर, गुनाह है इस्तिग़फ़ार कर, औलाद नहीं है इस्तिग़फ़ार कर, माल नहीं है इस्तिग़फ़ार कर। अजीब बात है ना। अच्छा, अभी एक ने दूसरे को देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, इतने में कोई और आया, कहा या अली मैंने बड़ी मशक्क़त से एक बाग लगाया था और वह बाग तैयार हो गया था, लेकिन या अली एक ऐसी बात समूम चली, एक ऐसी आंधी आई कि वो बाग जल गया। कहा इस्तिग़फ़ार कर, ठीक हो जाएगा। यानी अजीब है ये वाक़या, तारीख़ का ये वाक़या इस काबिल है कि इसे ज़हन के अंदर महफूज रखो। जानते हो वो जो अली से मोहब्बत करने वाले दोस्त बैठे थे ना, उन्होंने अली का घुटना दबाया कि मैं ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भाई, अजीब अजीब व गरीब बने फिक्र है। गुनाह है, इस्तिग़फ़ार कर, दौलत नहीं है, इस्तिग़फ़ार कर, औलाद नहीं है, इस्तिग़फ़ार कर, बाग जल गया, इस्तिग़फ़ार कर। अभी वो उठा भी नहीं था कि गांव के कुछ लोग आ गए, मदीने के करीब के गांव के, और कहने लगे या अली तुम्हारे पास शिकायत लेके आए हैं। कहा क्या? कहा बड़ी मेहनत से हम पूरे गांव वालों ने एक नहर खोदी थी और नहर खोद कर गांव तक लाए थे। कहा फिर? कहा वो खुश्क हो गई। कहा इस्तिग़फ़ार करो, कहा इस्तिग़फ़ार करो। उनका बहुत शुक्रिया, वो चले गए। जब चले गए तो वो दोस्त बोले अली के जो पहलू में बैठे हुए थे कि या अली तुमने क्या किया, तौबा करनी है, गुनाहों की इस्तिग़फ़ार करो, माल चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, दौलत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, बेटा चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, बाग चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, नहर चाहिए इस्तिग़फ़ार करो। ये तुम कर क्या रहे हो? कहा तुमने कुरान नहीं पढ़ा? बस देखना भाई, अली ने कहा से आयत कोट की, सूरह नूह, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इस्तिग़फ़ार करो, वो बख्शने वाला है। युमदिदकुम बिअम्वाल, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें माल देगा। वह बनीना, इस्तिग़फ़ार करो औलाद देगा। वह यजअल लकुम जन्नातिन, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें बाग देगा। वह यजअल लकुम अनहारा, इस्तिग़फ़ार करो तुम्हें नहरें देगा। आए मुबारका देख रहे हो, घुटना दबा के कह रहे थे ना ये अली क्या कर रहे हो। जब अली ने सूरह नूह की ये 2 आयतें मुसलसल, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह बख्शेगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह दौलत देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह औलाद देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह बाग देगा, इस्तिग़फ़ार करो अल्लाह नहरें देगा। कह लगे या अली ऐसा लगता है कि ये आयत हमने आज ही सुनी है, ऐसा लगता है कि आयत हमने आज ही सुनी है। मुस्कुराए, कहा नहीं सुनी तो पहले भी थी, लेकिन चूंकि दिल पे ताले थे इसलिए समझ में नहीं आई। भाई सुनना, भैया यहाँ तक मेरे साथ आ गए। अब मैं रोक रहा हूँ अपने सारे सुनने वालों को। देखो ये वाक़या बड़ा मशहूर वाक़या है अली की ज़िंदगी का, और इसे याद रखना, इसे गिरा में बांध लेना कि कम अज़ कम कुरान मजीद की इन 2 आयतों की रोशनी में ये 5 जो चीज़ें हैं ना, इस्तिग़फ़ार में उनकी ज़मानत है। औलाद की, माल की, इस्तिग़फ़ार की, नहर की, बाग की, भाई यही तो इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात है ना, इनकी ज़मानत है। तो इस्तिग़फ़ार को अहम समझना। रुक जाओ, बहुत पढ़े लिखे हो, अब तो लाया हूँ मैं उस मरहले पर। अच्छा भाई फ़र्ज़ करो थोड़ी देर के लिए कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया, हर इंसान गुनहगार है मासूम के अलावा, लेकिन मैं मफरूज़ा फ़र्ज़ करो और मुझे ज़रूरत है बेटे की, तो मैं इस्तिग़फ़ार करूँ या ना करूँ? करूँ? करना चाहिए। गुनाह तो मैंने किया नहीं, मैंने गुनाह नहीं किया,
लेकिन बेटा चाहिए इस्तिग़फ़ार करूंगा। अच्छा मैंने गुनाह नहीं किया, दौलत चाहिए मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। मैंने गुनाह नहीं किया, मुझे बाग चाहिए मैं इस्तिग़फ़ार करूंगा। तो इस्तिग़फ़ार फकत गुनाह के मुकाबले पे नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। यहां तक आ गए मेरे साथ? गुनाह के मुकाबले पे इस्तिग़फ़ार नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अब समझ में आया कि आले मोहम्मद क्यों इस्तिग़फ़ार किया करते थे। समझो, अजीब गरीब रहने फिक्र है। देखो अब कभी कभी इस तरीके से भी सुन लिया करो, सहीफ़े अलविया, अली को दुआओं का मजमुआ, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। एतराज़ करते हैं कि अगर मासूम थे तो ये इस्तिग़फ़ार कैसा। सहीफ़े कामिला सैयद सज्जाद की दुआओं का मजमुआ भरा हुआ है इस्तिग़फ़ार से। लोग एतराज़ करते हैं कि अगर मासूम थे तो इस्तिग़फ़ार कैसा। तो आज समझ में आया कि इस्तिग़फ़ार फ़कत गुनाहों के मुकाबले में नहीं है, इस्तिग़फ़ार एक मुस्तकिल इबादत है। अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो भाई, तवज्जो रहे। अगर नेमत चाहिए तो इस्तिग़फ़ार करो। अब जितना बड़ा इंसान उतना बड़ा इस्तिग़फ़ार। तो आज जो नेमतें हैं ये क्या तुम्हारे इस्तिग़फ़ार से है? बहुत नाजुक मरहले फिक्र पर ले आया हूँ मैं, और जाहिर है कि बड़े नामानूस मौजू पर अपने सुनने वालों को ज़हमत समात दे रहा हूँ, लेकिन मजबूरी है ना। अब यहाँ तक आ गए मेरे साथ। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह वल फतह व रअयत अन्नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहू। हबीब इस्तिग़फ़ार कर, तुझे नेमतें कितनी दे दी हमने, अब इस्तिग़फ़ार कर ताकि नेमतें बाकी रहें, नेमतें जारी रहें। तो अब इस्तिग़फ़ार का फ़लसफ़ा भूलना नहीं, फ़लसफ़ा इस्तिग़फ़ार कि फ़कत गुनाहों की तौबा नहीं है। नेमत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, दौलत चाहिए इस्तिग़फ़ार करो, औलाद चाहिए इस्तिग़फ़ार करो। यहाँ तक आ गए। और अब जाने के बाद एक आयत देखना जो हदिया कर रहा हूँ, सूरह अनफ़ाल कुरान मजीद का 8वां सूरा, आयत का निशान 23। मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम व मा कान मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। सुन हबीब, अल्लाह तेरी उम्मत पे अज़ाब नहीं करेगा जब तक तू मौजूद है। जब तक तू मौजूद है दुनिया में, अल्लाह तेरी उम्मत पर अज़ाब नहीं करेगा। और सुन हबीब, जब तू चला जाएगा ना, तो अगर ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तो अज़ाब नहीं करेगा। क्या बात है। देखो ये बहुत पढ़ा लिखा मजमा है, इसलिए मैंने ये आयत मुबारक हदिया की है, वरना मुझे ज़रूरत नहीं थी इस आयत को हदिया करने की। और इन पढ़े लिखे अफराद को यह आयत मुबारक हदिया कर रहा हूँ। हबीब, अज़ाब तेरी उम्मत से दो तरीक़े से टालूँगा। तू है अज़ाब नहीं करूँगा, या तेरी उम्मत इस्तिग़फ़ार करे, अज़ाब नहीं करूँगा। अब मेरा जुमला सुनना और इस जुमले को जहन में रखना कि पुरानी कौमों पर जिन बातों पे अज़ाब आया है वो सारी बातें आज उम्मत में हैं। कौम आद पर जिस लिए अज़ाब आया वो सबब आज मौजूद है। कौम समूद पर जो अज़ाब आया उसका सबब आज मौजूद है। फ़िरऔनों पर जो अज़ाब आया उसके असबाब मौजूद हैं। रोम पर जो अज़ाब आया उसके असबाब मौजूद हैं। ये एक बड़ा तफसीली मौजू है। तो जिन जिन कौमों पे अज़ाब आया है वो सारी चीज़ें मुसलमानों में मौजूद हैं, है ना। उसके बावजूद अज़ाब नहीं आ रहा है। तो है कोई ऐसा जो कह दे कि मेरे इस्तिग़फ़ार से रुका हुआ है? बड़े बड़े औलिया हैं, बड़े बड़े सूफिया हैं, कोई माई का लाल दावा करे कि हमारे इस्तिग़फ़ार से रुका हुआ है, भाई किसी में जुर्रत नहीं है। तो है कोई मोहम्मद जैसा इस्तिग़फ़ार करने वाला, चाहे सामने हो या गैब में हो? अजीब बन रहा, अजीब बन रहा। क्या क्या बात है? किस पर? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो बुकरात सामीन तशरीफ़ फरमा होते हैं ना, तो ये भी
एजेंडे को मुअय्यन करते हैं। अच्छा भाई, अब यहाँ तक मैं आ गया, अब मेरे पास बहुत ज़्यादा दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है। तो अजाब उस पर आया नहीं था, उसने अजाब मांगा था। और कमाल है, खुदा की कसम कमाल है। यानी मैं परेशान हो गया, क्या मुनकिर तौहीद इस काबिल नहीं था कि उस पर अजाब आए? ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकिर, क्या वो इस काबिल नहीं था कि उस पर अजाब आ जाए? मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुनकिर, क्या उस पर अजाब नहीं आना चाहिए था? भैया सिर्फ अली वलीउल्लाह के मुनकिर पे क्यों आया? ठीक है ना? तो अब जब यहां तक आ गए हो ना, तो अब मुझे इजाजत दो, अब मौजूद गुफ्तगू बदल रहा है, वक्त नहीं है। हुजूर वाकया यह है कि वक्त नहीं है, और बहरहाल इसी वक्त में, हुदूद वक्त के अंदर बात को मुकम्मल करना है। देखो, एक चीज़ अगर समझ में आ गई तो मैं समझता हूँ कि आज की मेहनत स्वारत हो जाएगी। सूरह अंबिया का आखिरी पैराग्राफ है, इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून। यह आय मुबारका पूरी तरह अपने जहन के अंदर रखना। इन्नल लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून ला यस्माऊन हसीसहा व ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर व हुम फ़ी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ततलक़्क़ाहुमुल मलाइकतु हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून। कुछ लोग हैं जो माजी में नेकियां कर चुके, नए कलमा गो नहीं हैं। भाई सुनना, तर्जमा सुनना इन तीनों आयतों का। कुछ लोग हैं जो माजी में नेकियां कर चुके, ये नए कलमा गो नहीं है। उलाइका अन्हा मुबादून, हम उन्हें क़यामत में जहन्नम से बहुत दूर रखेंगे। भाई ये है कौन जो जहन्नम से बहुत दूर रखे जाएंगे मैदान हशर में? तो ये वही हैं जो दुनिया में नजासत से बहुत दूर रखे गए। सुन रहे हो ना? ला यस्माऊन हसीसहा, वह जहन्नम से इतने दूर होंगे कि जहन्नम की आवाज़ भी उन तक नहीं पहुँचेगी। वला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर, और महशर का हंगामा उन्हें परेशान नहीं करेगा। वह हुम फ़ी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और हम वादा करते हैं कि जब वो मैदान हशर में आएंगे तो जो वो कहेंगे हम करेंगे। भाई रुक जाओ, खुदा की कसम रुक जाओ। यानी अजीब व गरीब आए थे, और मैं यहाँ रोकूंगा और थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड आप सुनते चलो। हम फ़ी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, जो वो चाहेंगे मैं करूंगा। अब मैं वापस ले चल रहा हूं सूरह हलता की तरफ। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह। आए आले मोहम्मद, जो मैंने चाहा वो तुमने किया। आए आले मोहम्मद, जो मैंने चाहा वो तुमने किया। अब क़यामत पे जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद से बुलंद तर सलवात। भाई फार्मूला जहन में आ गया। देखो अब तो मैं आया हूं उस अजाब तक, गदगिर खून वाले अजाब तक अब आया हूं मैं। अब जब बीच में एक बात आ गई है ना तो वाज़ेह हो जाए। तो अब ये जुमले दोनों कुरान के याद रखोगे। वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह। आए आले मोहम्मद, दुनिया में जो मैंने चाहा वो तुमने किया, और अब आखिरत में हम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, आखिरत में जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। तो वादा क्या है कि दुनिया में, भाई सुनना, जो अल्लाह ने चाहा वो आले मोहम्मद ने किया, और आखिरत में जो आले मोहम्मद चाहेंगे वो अल्लाह करेगा। ठीक भाई, तवज्जो रहे। वो अली की मौलाइयत का इनकार करने वाला हारिस इब्न नौमान फ़ोहरी, वो कहने लगा, भाई तवज्जो रहे, वो कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, आपने कहा अल्लाह एक है, मानो हमने मान लिया, तौहीद का कायल है। या रसूल अल्लाह कह रहा है रिसालत का कायल है। या रसूल अल्लाह, आपने कहा नमाज पढ़ो, हमने नमाज पढ़ी। आपने कहा हज करो, हमने आपके साथ हज किया। तो तौहीद का कायल है, रिसालत का कायल है, नमाजी है, हाजी है, रसूल के साथ है। भाई तवज्जो रखना, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ज़हमत नहीं दूंगा। तो अल्लाह को मानता है, अल्लाह उससे खुश है।
तवज्जो रहे। अल्लाह को मानता है, अल्लाह उससे खुश है। रसूल को मानता है, रसूल उससे खुश है। अली का दुश्मन है, तो फैसला किसके हक में हुआ? भाई यही तो लाना था। देखो बहुत अजीब व गरीब बात कहने जा रहा हूं मैं। अल्लाह को मानता है, अल्लाह से कोई नाराजगी उसकी नहीं है, अल्लाह राजी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह राजी हैं, लेकिन अली राजी नहीं है। फैसला अली के हक में हुआ या नहीं? अल्लाह राजी, अली नाराज, फैसला अली के हक में हुआ। वही कर रहा है, वही फैसला कर रहा है। और अब जरा सा रुक के सुनना। हुसैन पैदा हुए रसूल के घर में, ठीक याद है ना? जिब्रील, देखो हजारों मरतबा के सुने हुए वाक़यात हैं, लेकिन इनको रिलेट कर रहा हूं और बहुत आराम से सुन लेना। जिब्रील चले पैगंबर को नवासी की मुबारकबाद देने के लिए, ठीक चले ना। एक वीरान जजीरे से गुजर हुआ, वहाँ एक फरिश्ता था, बहुत मशहूर वाक़या है। और अजीब व गरीब बात यह है कि उस फरिश्ते का नाम फितरुस, और भी नाम है लेकिन मशहूर नाम जो है फितरुस, फे तो रेसिन। उसे नाज हो गया था कि मन मिसली, कौन है मेरे मिसल। यह है हदीस की किताबों में है कि उसने एक दिन देखा कि मैं लामुतनाही पूरी कायनात पे छाया, वो फरिश्ता, मैं पूरी कायनात पे छाया हूँ, मन मिसली, कौन है मेरे मिसल। ये जो मुंह से नहीं कहा उसने, ये जो दिमाग में उसके आया ना, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई, बालों पर नोच लिए वीरान जजीरे में, उसे भेज दिया। वो वहाँ पड़ा हुआ है, तवज्जो रहे। अच्छा, जिब्रील चले, आना है रसूल की मुबारकबाद के लिए कि बच्चा पैदा हुआ आपके घर में, मदीने आना है ना। गुजर हुआ वीरान जजीरे से। मियाँ ये बतलाओ कि जिब्रील तो आसमान से आ रहे थे ना, कोई लैंड रूट से तो नहीं आ रहे थे कि वो जजीरा बीच में आए? कभी 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 गौर किया इस तरीके से? भाई जो आसमान से आएगा वो सीधे निशात कॉलोनी की सीमा बारगाह में आएगा, माल रोड से तो नहीं आएगा, है ना। तो ये हुआ क्या कि आसमान से चले, पहले वहां गए। तो जिब्रील मिजाज शना से रिसालत है, वो जानता है कि फरिश्ता बख्शा जाएगा तो हुसैन के सदक़े में, अगर फरिश्ता बख्शा जाएगा, तवज्जो रहे, तो हुसैन के सदक़े में बख्शा जाएगा। कहा बात क्या है? कहा कि भाई रसूल के घर में नवासा पैदा हुआ है, मैं मुबारकबाद के लिए जा रहा हूँ। कहा भाई मुझे भी लेते चलो। आया, तवज्जो रखना, आया, मुबारकबाद दी, फिर उस फरिश्ते को जिब्रील ने पेश किया और कहा या रसूल अल्लाह, आप तो वाकिफ़ हैं कि इसकी तक़सीर क्या थी? कहा कि हाँ मैं वाकिफ़ हूँ, और अगर ये बच्चे के गहवारे से, बच्चे से नहीं, ठीक कह रहे हैं, लकड़ी से, बहुत सही कहा, लकड़ी से, लेकिन मैं लकड़ी नहीं कहूंगा, वो गोद जिसने हुसैन को लिया हुआ था वो इतनी मुतबर्रक हो गई कि फरिश्ते का गुनाह बख्शा गया। तो वो गोद जो मोहम्मद को गोद में लिए बैठी रहे, मैं ज्यादा ज़हमत समात नहीं दूंगा और अब दामन वक्त में इतनी गुंजाइश भी नहीं है, लेकिन तुम्हें एक जुमला कह के और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, तो अगर गहवारे से मस कर ले तो इसे पद दोबारा वापस मिल जाएंगे। फरिश्ते ने अपने बाजुओं को गहवारे से मस किया, उसे दोबारा पर मिले और फिर वही जुमला कह के उड़ा जिस जुमले पे उसको सदा मिली थी, मन मिसली, कौन है मेरे जैसा, मैं हुसैन का आजाद किया हुआ बंदा हूं। ना अल्लाह नाज भी बर्दाश्त करता है, अल्लाह नाज भी बर्दाश्त करता है, मगर आले मोहम्मद के वसीले से। नाज भी बर्दाश्त करता है। देखो अब तो मैं मुत्तसिल हो गया दामन मगरिब से, और कुल 5 बजने में 5 दकीक़े हैं, इतना ही है ना, और 5 दकीक़ों में बात मुकम्मल होनी है। तो भाई बुज़ुर्ग बिल्कुल मुखातब नहीं है। अब मैं अपने नौजवान दोस्तों से एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। यहाँ क्या हुआ फितरुस के वाक़े में? खुदा नाराज़ था, हुसैन राज़ी हो गए, फैसला हुसैन पे हुआ। बहुत पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। गदीर में
खुदा राजी था, अली नाराज थे। फैसला अली की मर्जी के मुताबिक हुआ। फितरुस के वाक़े में खुदा नाराज था, हुसैन राजी हो गए, फैसला हुसैन के मुताबिक हुआ। तो आए आले मोहम्मद, दुनिया में और आखिरत दोनों में जो चाहोगे मैं करूंगा। भाई मेरा आज का मैसेज पहुंच गया। अभी मैं पहले क्या कह रहा था कि दुनिया में जो मैंने चाहा वो तुमने किया, आखिरत में जो तुम चाहोगे वो मैं करूंगा। लेकिन हमने तो दुनिया में भी देखा ना कि जो आले मोहम्मद ने चाहा वही हुआ। गदीर में खुदा राजी है, अली नाराज है, अजाब आ गया। फितरुस के वाक़े में खुदा नाराज है, हुसैन राजी है, बख्शा गया। तो आले मोहम्मद के पास कंट्रोल है। अब मुझे जुमला कहने दो और इस जुमले को अपने ज़हनों के अंदर महफूज रखना। कभी मैंने कहा था कि अली और औलाद अली के अलावा किसी ने शफाअत की जमानत नहीं दी। देखो मैं वक्त नहीं है और दो जुमले मसाइब के भी अर्ज करूंगा, लेकिन मेरा ये जुमला अपने जहन के अंदर महफूज रखना। मैं खिताबत का आदी नहीं हूँ। किताब में देखता हूँ, तुम्हें बतलाता हूँ। ढूंढ ढूंढ के थक गया कि पैगंबर अकरम के इतने साथी थे, इतने दोस्त थे, इतने बड़े बड़े अंबिया और मुरसलीन पैगंबर अकरम से पहले गुजर गए। किसी ने शफाअत की जिम्मेदारी कबूल की हो कि हम बख्शवा देंगे, सिवाय ख़ानदान आले मोहम्मद के किसी, यानी पहले से लेके 11वें तक की बात तो रिकॉर्ड पे है, 12वें की बात रिकॉर्ड पे नहीं आई, लेकिन 12 के अलावा किसी ने वादा नहीं किया कि हम बख्शवाएंगे। अरे वादा तो वो करे जिसे अपने बख्शे जाने का यकीन हो। बस मेरे अजीजों, वादा वो करे जिसे अपने बख्शे जाने का यकीन हो। तो पूरी तारीख़ इंसानियत में, भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, मैं तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, 2 जुमले अर्ज करूंगा, लेकिन उस जुमले तक जाने के लिए अली का एक जुमला सुनते जाओ। पूरी तारीख़ इंसानियत में किसी ने शफाअत का वादा नहीं किया, और पूरी तारीख़ इंसानियत में अली ने एक जुमला ऐसा कहा जो किसी नबी मुरसल की ज़बान पे भी नहीं आया। देखो सारे अंबिया मुरसलीन सर आँखों पर, कुरान ने क्या फजीलतें बयान की हैं उनकी, लेकिन मैं तो सिर्फ जुमले की बात कर रहा हूँ कि जो दावा अली ने किया है वो किसी नबी की तारीख में नहीं मिलता। जब ज़रबत लगी है ना अली के सर मुतहर पर, उठता हुआ सर, गिरती हुई तलवार। देखो तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। एक मर्तबा अली ने, बस सुनना, अली का जुमला तुम्हें हदिया करूंगा और तकरीर तमाम हो जाएगी। अली ने एक चुटकी से मस्जिद की खाक उठाई और उठा के ज़ख्मी सर पे डाली, और फिर आयत पढ़ी, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने इसी मिट्टी से पैदा किया है, इसी मिट्टी में पलटा देंगे और क़यामत के दिन इसी मिट्टी से उठाएंगे। ये आयत पढ़ के अली ने अपना ज़ख्मी सर फिर सजदे में रखा और जोर से एक जुमला कहा। उस जुमले के लिए मैंने तुम्हें ज़हमत दी। परवरदिगार, जब क़यामत का दिन हो और सारे अंबिया और मुरसलीन तेरे सामने खड़े हो, तो मालिक तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कमी नहीं की। यह जुमला मजाक नहीं है। मालिक, जब क़यामत का दिन हो और सारे अंबिया और मुरसलीन तेरी बारगाह में खड़े हुए हों, तो तू गवाही देना कि अली ने तेरी इबादत में कोताही नहीं की। यह कहकर हसन इब्न अली को इशारा किया कि नमाज मुकम्मल करो। 2 जुमले। देखो अब तो मसाइब का भी वक्त नहीं रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम्हें अली ही के हवाले से आज रोक लूं। हसन इब्न अली ने नमाज तमाम कराई और अली ने बैठे बैठे हसन के पीछे नमाज पढ़ी। मेरा जुमला याद रखोगे? रसूल ने अली के लिए गदीर बनाई थी और अली ने हसन के पीछे नमाज पढ़कर हसन के लिए गदीर बना दी। याद रखना मेरे इस जुमले को। नमाज तमाम हुई। तमाम होने के बाद हसन इब्न अली उठे, बाप का ज़ख्मी सर अपने गोद में रख लिया। सुनना भाई, यही आज बात को रोक दूंगा, लेकिन यह जुमला तुम्हारे सुनने का है, आम तरीके से पढ़ा नहीं जाता। अली का सर, ज़ख्मी सर हसन की गोद में है। अली गुनूदगी में चले गए, ज़हर का तेज़ असर हुआ। एक मरतबा हसन की आंखों से आंसू टपके अली के रुखसारे पे गिरे। अली ने आंखें खोली
कहा बेटे हसन अभी तो बड़ी मुसीबतें आएंगी, बेटे सब्र करो। अंबिया के बेटे इतना रोया नहीं करते, सब्र करो। अभी अली हसन से ये कह रहे थे कि अली ने अपने कदमों पर कोई बोझ महसूस किया, सर को उठाया, देखा छोटा बेटा हुसैन कदमों से लिपटा हुआ तड़प तड़प के रो रहा है। जुमला तुम रो चुके, मजलिस तमाम हुई, लेकिन मैं कहीं पे ले जाके रोकूंगा। अली ने देखा कि हुसैन इब्ने अली के कदमों से लिपटे हुए तड़प तड़प के रो रहे हैं। जानते हो कैसे तसल्ली दी है अली ने? कहने लगे बेटे हुसैन, ये तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़ी हैं, ये तेरी नानी खदीजतुल कुबरा खड़ी हैं। हुसैन, ये इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हैं, ये इस्माइल ज़बीहुल्लाह खड़े हैं, ये मूसा कलीमुल्लाह खड़े हैं, ये ईसा रूहुल्लाह खड़े हैं। बेटे सब्र कर, ये अंबिया क्या कहेंगे कि अली का बेटा सब्र न कर सका। अजीब जुमला है। आखिरी जुमला सुनोगे? तुमने सुन लिया, तुमने गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई। अली ने क्या कहा? बेटे हुसैन, ये इब्राहिम खड़े हैं, ये इस्माइल हैं, ये मूसा हैं, ये ईसा हैं, ये क्या कहे? बेटे सब्र कर हुसैन, सब्र कर। ये क्या कहेंगे कि अली का बेटा सब्र न कर सका। तसल्ली देने का ये तरीका सिवाय खानदान आले मोहम्मद के कहीं नहीं है। आशूर के दिन जब हुसैन ने अली अकबर के सीने से बर्छी खींची तो अकबर तड़प गए। कहा बेटा अकबर, इब्राहिम खड़े, इस्माइल खड़े, मूसा खड़े, बेटे सब्र कर। ये अंबिया क्या कहेंगे कि हुसैन का बेटा सब्र न करता। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार ऐसी इबादत को कबूल फरमा, परवरदिगार हमें कामिलुल ईमान फरमा, हमें उसवाए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर चलने की तौफीक करामत फरमा। परवरदिगार हमें जो मरीज़ उन्हें शिफाया फरमा, हमें जो मक़रूज़ हों उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार मुल्क को मुस्तहकम फरमा, मिल्लत इस्लामिया को मुत्तहिद फरमा, ताजील फरमा ज़ूर।